लीजिए, उसको ऑपरेट आप करिए, हाँ ठीक है ना? बैंक हाँ खाता भी उनका, सारा कुछ उनका, और वो ऑपरेट करिए। एक पहला सिनेरियो तो ये है, आपके पास उनका हाँ पासवर्ड और सारा कुछ है, गुड, उनका ही केवाईसी करे, उनका सारा कुछ कंट्रोल, बट आप कर रहे हैं, ओके, फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो ये भी हो सकता है कि ठीक है, आईडी आपकी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, आईडी आपकी है, सब कुछ आपका, आपने केवाईसी करते, गुड, बट आप इनकम उसमें नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इनकम आप इंटरनल ट्रांसफर से सारे की सारी, जो आपकी वाइफ या आपका रिलेटिव या आपकी कोई अदर जो भी आईडी है, या उनको ट्रांसफर करते जा रहे हो, आप अपने खाते में ले ही नहीं रहे। ओके, तो ये भी एक सिनारियो हो सकता है कि अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, तो आप इन, क्योंकि बेसिक बात तो इनकम के ऊपर आती है, क्योंकि उसके बाद आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी इनकम। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो साल के बाद अगर डिक्लेयर करो, वो पूछेंगे ये इनकम कहां से आई, तो व्हाई नॉट कि अगर सुनिए, सो ये दोनों सिनारियोज हो सकते हैं कि आप अपनी आईडी भी रख सकते हो, सारा कुछ वैसे ही रख सकते हो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट आप इनकम इंटरनल ट्रांसफर करके आप अपनी दूसरी वाइफ की, बच्चों की, या रिलेटिव की, या जो भी है उनकी आईडीज को वहां पे ट्रांसफर करके और उनका बैंक खाता डाल के उन्हीं के खाते में डाल सकते हो, पहला। एंड सेकंड थिंग है कि यस, उन्हीं के नाम पे आप सब कुछ करो, एंड आप जस्ट मैनेज कर रहे हो उस आईडी को, ये भी सिनेरियो हो सकता है। तो बेसिक बात यह है कि आप इनकम नहीं शो करना, क्योंकि इनकम पे आके बात अटकेगी एक साल के बाद कि ये इनकम कहां से आई, तो वहां पे आपको फिर प्रूव करना पड़ेगा कि यस ऑन पैसिव से आई है, तो फिर वो कहेंगे ऑन पैसिव आप दूसरा काम क्यों कर रहे हो, ये है वो है, तो वहां पे हो सकती है आई थिंक दिक्कत। तो बट अगर आप ऐसे करके शुरू से ही चलोगे, तो आई डोंट थिंक किसी को ऐसी दिक्कत आएगी। क्यों राजीव जी? हाँ सर, इसमें ऐसा ही करना चाहिए कि अपने ऊपर डायरेक्ट ना लिया जाए और मेंबर या ऑपरेट वो करें, लेकिन जो अकाउंट है वो ऑन पैसिव, मतलब उनके पर्सनल नाम पे रहे, अपने नाम या पे ना करें। जो जो भी गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है या कॉर्पोरेट्स में कर रहा है, ये मेरा तो यही एक सजेशन है, एक व्यू पॉइंट है। ओके, या एब्सोल्युटली थैंक एब्सोल्युटली यू। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, या थैंक जी। यू, थैंक यू सो मच राजीव जी, एंड थैंक यू सो मच सदिलन जी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे साथ में किशन पाल सिंह जी है। किशन जी, आपको मैंने बात करने के लिए ऑप्शन दिया है, प्लीज आपका सवाल रखिए। किशन पाल सिंह। नमस्कार ऑन पेशिवियन ऑल। जी नमस्कार जी। वैसे तो मेरे सारे क्वेश्चन जो डाउट थे क्लियर हो गए हैं, मगर एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि मेरे 3 बच्चों की आईडी हैं और उनमें मैंने स्टेम जो है नाम आधार के हिसाब से ऐड कर दिया है आईडी, मगर जो आधार में वो भी नाम गलत है और स्कूल वाला जो नाम है वो करेक्ट है। वो मैं सही कराऊंगा तो क्या बाद में चेंज हो सकते हैं आईडी में? ऐसा है, मैंने आपको पहले बताया है, बहुत कुछ लॉक होने जी वाला है। ओके, जी सो जी सर। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, बहुत मैसअप किया हुआ है, पता नहीं क्यों, जब आधार आइडेंटिटी का कार्ड्स हमने बनाए हैं इंडिया में, या क्यों क्यों ऐसा हुआ है, मे बी लैक ऑफ नॉलेज के थी इसलिए हुआ, या डेलिबरेटली किया गया है, नोबडी नोज। सो इसलिए आपने जो भी नाम आधार पे रखना है या क्या रखना है, तो वही आईडी का नाम होना चाहिए, पहले हमने बताया है, सिंपल सी एक बात आपको बता रहे हैं, राइट। सो ये आपके ऊपर है जी कि आपने कौन से नाम रखने हैं, कौन से एडिट करने हैं, तो डेफिनेटली आईडीज के भी वो भी आप नाम एडिट कर लीजिए। ओके, सो क्योंकि जी ये जी मैं जी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐश ने बहुत बार बोला कि उसके सिस्टम को ऑथेंटिक बनाने के लिए यहाँ पे नेम्स और ये सारा कुछ मुझे लॉक करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में कोई चेंज ना कर पाए। दैट मीन्स एक आदमी जो रियल है वही रहेगा, वो रियल सदा के लिए, उम्र भर के लिए। सो इसीलिए यहाँ जी पे जी चीजें लॉक हो जाएंगी, और फिर वो आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। ओके, सो प्लीज बी केयरफुल कि आप जो भी करना चाहते हो वही करिए जो एक्चुअल गवर्नमेंट आईडीज के ऊपर आप करना चाह रहे हो। ओके, रियल में तो वो चीजों करिए जी। जी थैंक यू सर। थैंक यू सो मच किशन पाल जी। यहाँ पे मैं और एक थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगी। आधार कार्ड में अगर कोई भी चेंजेस है तो उसके लिए आप आधार जो सेंटर्स होते हैं वहां पे जाके प्रॉपर चेंज करवा देते हो तो हार्डली 10-15 डेज लगते हैं। तो अगर आपको कोई भी दिक्कतें है कि आपके आधार में किसी के भी अगर कुछ चेंजेस करवाने हैं तो अभी भी आपके पास वक्त है।
अभी भी जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हो और आपके चेंजेस करवा सकते हो। तब तक के लिए आगे प्रोसीजर आने तक आपके पास जो रेडी एक्चुअल में रियल चीजें हैं वो आपके साथ सामने रहेंगी। तो उसको आप कीजिए और उसका टाइम का वेट मत कीजिए कि आने के बाद में आप कुछ करोगे। तो बेटर रहेगा कि आप अभी से उसके लिए चेंजेस करवा के ले लो। नेक्स्ट एब्सोल्युटली हमारे बिल्कुल। साथ देखिए पता क्या इतना इतना अनरियल है ना ये दुनिया, इसलिए फेसबुक आधी से ज्यादा फेक अकाउंट्स है, ट्विटर के फेक अकाउंट्स है पता नहीं कितने मिलियन, इसलिए इलॉन मस्क ने डिले कर दिया था वो सारा प्रोसेस। ओके, इतना कुछ फेकनेस है इस धरती के ऊपर, क्यों लोगों ने किया, सर नोबडी नोस। कभी कभी दिलन जी बहुत चीजों में हमें खुद को नॉलेज नहीं होता है। मैं अभी का एग्जांपल देती हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे इश्यूज अभी सिनारियो चल रहे पैन और आधार लिंक के लिए इंडिया में। तो हम एक स्पेलिंग जो लिखते हैं हमेशा से, उस स्पेलिंग के अलावा हमारे आईडी कार्ड में क्या स्पेलिंग है कभी कभी लोग देखते ही नहीं है कि इसमें एक सिंपल अल्फाबेट भी अगर मिसिंग है तो वहां पे वो चीज एक्सेप्ट नहीं करती है। तो हमें खुद को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ऑन पैसिव की वैल्यू क्या है, और अगर हमारे नाम में या फिर किसी भी चीज में जो कि आईडी प्रूफ इंडिया में मोस्ट माना जाता है उसमें अगर कोई भी अल्फाबेट भी मिसिंग है तो उसको अभी आप उसको पहले प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए और उसमें आपको चेंजेस करवा के लेने चाहिए। आगे जाके कोई भी चीज को फेस करने से बेटर है, क्योंकि फिर वो वापस वाली एबीसीडी अभी भी हमको उसी चीज पे बात करनी पड़ रही है कि ये सब चेंजेस करवा लो करके। तो प्लीज उसका ध्यान हर कोई रखे तो बेटर है। आपके पास एक आईडी होने दो या 4 आईडी होने दो, आपको वो चीजें सब सही है या गलत है अभी एक बार फिर से चेक कर लो ताकि आप कुछ भी चेंजेस अभी कर सको उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ पे जय मसीहा बारा जय मसीह बारा झारखंड से है, उनको मैंने बात करने के लिए ऑप्शन दिया है। प्लीज आपका सवाल रखिए। जय मसीह बारा। नेक्स्ट हमारे साथ में उमा शंकर साहू जी है। उमा शंकर जी, आपको मैंने बात करने के लिए ऑप्शन दिया है, प्लीज आपका सवाल रखिए। हेलो। हाँ जी बारा जी, बोलिए बोलिए। साहू जी रुकिए थोड़ा। सभी को मेरा नमस्कार। डिलन सर को बहुत बहुत प्यार। डिलन सर, मेरा एक सवाल है वही कि मेरी 12 साल की एक बेटी है और उसका ओएस में हम उसका लॉगिन हो चुका है, सब कुछ ठीक ठाक है, पर उसका गूगल जो है उसका जीमेल आईडी जो बंद कर दिया है ना, उसके चलते ओटीपी और मेल उसका जो कंपनी तरफ से आती है वो नहीं मिल पा रहा। तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। और ओके सो ये प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। ओके, आपके ब्लेसर्स आपका जो ब्लेसर है ओके वो लिखेंगे। ओके, और आप भी लिखोगे कंपनी को ऐसे ऐसे करके है, तो ऐसे करके मेरी ईमेल चेंज की जाए। ओके, तो आप अपनी ईमेल को वहां पे चेंज करवा सकते हो सपोर्ट में आप टिकट रेज करके। ठीक है आपका, बट आपके अकेले से लिखने से नहीं होगा, आपके जो नहीं, स्पॉन्सर हैं ब्लेसर हैं वो भी लिखेंगे। मैं ही हूँ सर उसका ब्लेसर। हाँ, जो भी, मेरे अगर आप ब्लेसर हो, यस डेफिनेटली आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक एक सवाल है सर, वो 12 साल की बेटी का जो मैं केवाईसी कर सकता हूँ ना